की जा रही थी। और आप मानिए ये बड़ी स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फीस ना बढ़े इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फ़ीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज़ एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फ़ीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। और इसकी आगे की डिटेलिंग मैं चाहूँगी कि हमारे शिक्षा मंत्री आपके सामने करें। माइक आईडी इधर कर दीजिए कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष दिल्ली की स्कूलों में फ़ी हाइक के संदर्भ में, फीस बढ़े या ना बढ़े उसके संदर्भ में अभी जो कैबिनेट ने बिल पास किया उसके बारे में आपको सूचना दी। पिछले कुछ समय से कुछ पेरेंट्स की, कुछ अभिभावकों की शिकायत थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील होकर, सड़क पर खड़े होकर भी उन परिवारों को सुना, उन बच्चों को सुना और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्कूलों को शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। मगर आपके नेतृत्व में सरकार ने यह महसूस किया कि कब तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट चलते रहेंगे। आखिर कभी ना कभी तो दिल्ली की स्कूल व्यवस्था को ठीक करना ही होगा। शिक्षा बदली, स्कूल बदले, लेकिन कानून नहीं बदला। और आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसे बदलने की, इस इशू को समाधान करने की शुरुआत शुरू कर दी है। आज हमारी कैबिनेट ने आज एक बिल पास किया है जिस बिल का नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। मैं आप सबके लिए दोबारा दोहराता हूं, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025-2025। जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में
हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। इस बिल में दिल्ली की जनता के उन 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके अभिभावकों को आज राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 की धारा 17(3) और धारा 180 के अंतर्गत स्कूलों के पास बाध्यता नहीं थी, और पिछली सरकार ने 2024 में हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद रही सही ताकत को भी खो दिया था। इसलिए आज हमने ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 पास किया है, पार्लियामेंट हमारी कैबिनेट ने पास किया है। मैं आपको इस बिल के कुछ प्रावधानों से अवगत कराना चाहता हूं, बाकी की जानकारी आपके सामने हम प्रेस रिलीज के माध्यम से भी बताएंगे। जैसा बताया गया कि पिछले बिल में कोई रोक टोक नहीं थी कि कब फीस बढ़ेगी, कैसे फीस बढ़ेगी, कौन फीस बढ़ाएगा। उस एक्ट में प्रावधान था कि आप केवल सूचित कर दीजिए। इसलिए इस बिल में तीन स्तर पर समिति बनाकर इस बिल को लागू करने का काम हमने किया है। पहले लेवल पर एक स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसके चेयरपर्सन मैनेजमेंट के चेयरपर्सन होंगे, सेक्रेटरी स्कूल की प्रिंसिपल होंगी, 3 टीचर होंगे, 5 अभिभावक होंगे और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नॉमिनी स्कूल लेवल पर उसके ऑब्जर्वर के रूप में उसमें रहेगा। ये 5 पेरेंट जो होंगे, ये पीटीए के जो सदस्य हैं उनमें से ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से चुने जाएंगे। स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जितने पेरेंट्स हैं, इसके रूल्स फॉर्मुलेट होंगे, उनको ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से पेरेंट्स को चुना जाएगा और ये लोग 3 साल के लिए फीस को बढ़ाने या फीस के संदर्भ में क्या करना है उसका निर्णय करेंगे। ये 5 सदस्यीय इस पूरी कमेटी में एक SC/ST समाज का अभिभावक और इन 10 में से 2 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। इनमें एक SC/ST परिवार और 2 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। और स्कूल फी रेगुलेशन कमेटी 18 बिंदुओं के आधार पर, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल का प्लेग्राउंड कैसा है, स्कूल के पास कितना खाते में पैसा है, स्कूल के कौन से ग्रेड देता है, कौन सी पे कमीशन देता है टीचर्स को, लैब कितनी है, लाइब्रेरी कैसी है, डिजिटल है, ऐसे 18 पॉइंट्स के आधार पर स्कूल ये निर्णय करेगा, ये कमेटी ये निर्णय करेगी कि फीस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और आज के प्रावधानों की तरह पिछली सरकारों ने केवल एक काम किया, फीस के लिए हल्ला गुल्ला किया और अंडर द टेबल सेटलमेंट करने का काम किया, रेगुलेट करने का काम नहीं किया। इसलिए ये कमेटी 31 जुलाई को फॉर्म हो जाएगी अगले एकेडमिक ईयर से लागू होने वाली फीस की चर्चा करने के लिए। इस कमेटी को 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगर ये कमेटी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी तो या इसमें सहमति नहीं बनेगी, और ये निर्णय सारे सहमति से किए जाएंगे। अगर ये 30 दिन में नहीं दे पाएगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसमें
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का चेयरपर्सन डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट का होगा। तो ये आप सुन रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आशीष सूद जो हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा कि ऐतिहासिक फैसला, यहाँ पर कुछ बातें का भी जिक्र वो कर रहे हैं कि स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी जो है वो बनेगी, स्कूल मैनेजमेंट के लोग होंगे, पीटीए के 5 अभिभावक होंगे, डीओए का एक प्रतिनिधि भी होगा और 3 साल के लिए फीस को लेकर फैसला लिया जाएगा, जिसमें SC ST परिवार और 2 महिलाओं का होना इस कमेटी में अनिवार्य होगा।